नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज आपको दिखाएंगे कारोबार जगत की तमाम खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे टॉप 10 न्यूज से। महंगाई दर के 8 साल में सबसे बड़ी छलांग के बीच 10 महीनों में सोयाबीन तेल 64 महंगा हुआ। चने की कीमतों में भी आया 34% का उछाल। आरबीआई ने बनाई रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। नियमों को कारगर बनाना और लागू कराने के दबाव को कम करना है मकसद। इमरजेंसी अप्रूवल के बाद 3 दिनों में भारत में इंपोर्ट की जा सकेगी विदेशी वैक्सीन। इंपोर्ट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया होगी तेज। फाइजर के सीईओ ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए जताई तीसरी डोज की जरूरत। कहा 6 से 12 महीने के बीच लेनी होगी तीसरी डोज। सरकार की गवर्नेंस कंपनी सीएसई ने टाटा पावर के साथ किया करार। देश भर में लगाए जाएंगे सोलर पावर, माइक्रो ग्रिड और पावर पंप्स। देश में जल्द खुल सकेगा 8 नए प्राइवेट बैंक। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल की कंपनी समेत देसी विदेशी कंपनियों ने आरबीआई से मांगा ऑन टैप लाइसेंस। भारत में स्टार्टअप के लिए वेंचर फंड में $250 मिलियन निवेश करेंगे अमेजॉन और अपने प्लेटफॉर्म के जरिए एसएमबी को फायदा मिलने का दिया भरोसा। कोरोना काल में आईपीएल के स्पॉन्सर्स में बढ़ी हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियों की भागीदारी। पंजाब किंग्स के साथ एन्यूरामास ने किया करार। फेसबुक ने भारत में 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ाए कदम। क्लीन मैक्स के साथ किया करार। जनवरी मार्च तिमाही में चीन की विकास दर ने कायम किया रिकॉर्ड। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 18.3% रही चीन की जीडीपी। देश भर के दुकानदार लंबे समय से विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब ऑनलाइन रिटेलर्स ने भी इनकी नीतियों से सरकार को भारी नुकसान होने का दावा किया। ऑनलाइन रिटेलर्स का कहना है कि इनकी नीतियों से केवल चंद लोगों को फायदा होता है और सरकार को ये राजस्व का नुकसान पहुंचा रही है। कोरोना महामारी के दौर में विरोध का भी ऑनलाइन तरीका इजाद हो गया। देश में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ 6 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और व्यापारियों ने असंभव सम्मेलन का आयोजन किया। दिलचस्प बात यह है कि आयोजन दिग्गज अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के MSME के लिए 15 से 18 अप्रैल तक संभव नाम से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम का जवाब है। असंभव में ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशंस और प्रहार समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन संगठनों के मुताबिक विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की नीतियों के कारण छोटे व्यापारियों का रोजगार संकट में पड़ गया है। The e-com portals are flouting the FDI rules at every level, आज हमारे करीब पिछले 2 साल में 40,000 से ऊपर मोबाइल शॉप्स बंद हो चुकी हैं। तो ये इम्पैक्ट हमारे पास है और कई हजार दुकानें इस स्तर तक पहुंच चुकी हैं कि वो बंद हो सकती हैं। तो डेफिनेटली जो आवर इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम। उसकी वजह क्या है? यूटिलिटी इसलिए खत्म हुई है कि जो प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ डिजिटल जो शॉपिंग मॉल रहने थे, अब दे हैव बिकम डिजिटल रीसेलर्स आल्सो। तो वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए। जब आप एक प्लेटफॉर्म ना रह के आप खुद भी उसमें से इन्वॉल्व हो जाते तो आप कम्पीट करने लग जाते हो। किसके साथ में? जो बाकी छोटे प्लेयर्स हैं। व्यापारियों का दावा है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने के दौरान उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप है कि कंपनियां सरकार को गुमराह करती हैं। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां कहती हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में रिटेलर्स मौजूद हैं, जबकि हकीकत में केवल 5-6 रिटेलर्स का इनके कुल रेवेन्यू में 95% पर कब्जा है। इनका आरोप है कि ई कॉमर्स कंपनियों की गलत नीतियों के चलते बीते 2 साल में 40,000 मोबाइल शॉप्स के शटर गिर गए हैं। वहीं अब मोबाइल की कुल बिक्री में 55% हिस्सेदारी वेबसाइट्स की है, जबकि दुकानदारों का ये कारोबार 60% तक लुढ़क गया है। ऐसे में ये व्यापारी सरकार से तुरंत ही रेगुलेटरी और कानूनी दखल देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ई कॉमर्स नीति बनाने पर काम कर रही है। कोई भी सिर्फ अमेज़न ही नहीं, कोई भी ई कॉमर्स
कंपनी ये सोचता है कि भाई आप रेवेन्यू बहुत ज्यादा बना रहे हो और अचानक से उन्होंने आपका कमीशन जो 5% हुआ करता था अब आपसे 25% मांग रहे हैं, और अगर आप बोलते हो कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं कर सकता हूँ, और इस सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल के अगर आप ध्यान में रखेंगे, आज ये हो सकता है कि मैं जो कि ई कॉमर्स का एक अधिकारी हो सकता हूँ, मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि आपको मैं अपनी प्लेटफॉर्म में आपकी प्रोडक्ट्स बेचने नहीं दूंगा, क्योंकि आज कानून में ऐसी कोई क्लैरिटी है नहीं। प्रश्न ये है कि उन कानूनों के रक्षा करने वाली वो जो एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, उनके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। लेकिन अभी अच्छा ये लग रहा है कि वो सारी एजेंसियां अब जागरूक होकर के कुछ न कुछ करने लगी हैं। देश में इंटरनेट की पैठ बढ़ने के बाद ऑफर्स के दम पर ई कॉमर्स कंपनियों ने अपना बाजार तेजी से बढ़ाया है। वहीं देश के दुकानदारों की शिकायत है कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गलत तरीके से अपनाकर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए रिटेलर्स सरकार से लगातार दखल देने की मांग करते रहे हैं। ऑनलाइन दुकानदारों के संगठन AIOVA का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर सामान बेचने वाले कई सदस्यों की बिक्री नहीं होती है और इसकी वजह से उन्हें दुकान तक बंद करनी पड़ जाती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर के सामने मौजूदा हालात में सिस्टम लाचार नजर आ रहा है तो अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर भी संकट है। इन हालातों के बावजूद प्राइस वाटर हाउस कूपर के सर्वे ने 90% CEOs ने दावा किया है कि अगले 12 महीने में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से नए रिकॉर्ड बना सकती है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स में लागू आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से आर्थिक गतिविधियों में काफी कमी आई है। इसके चलते 2021-22 की विकास दरों के अनुमानों में भी गिरावट की आशंका जताई जाने लगी है। इसके बावजूद अगले एक साल में देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भरपूर सुधार की उम्मीद देश के CEOs को है। PwC के 24वें ग्लोबल CEO सर्वे के मुताबिक देश के 88% CEO का मानना है कि अगले 12 महीनों में दुनिया की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हर 10 में से 7 टॉप इंडियन एग्जीक्यूटिव को अगले एक साल में अपनी कंपनी की आमदनी बढ़ने का भरोसा है। आर्थिक सुधार में बढ़े इस भरोसे की वजह एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी का अनुमान है। गुरुवार को आए मार्च के एक्सपोर्ट आंकड़ों ने भी इन उम्मीदों को मजबूत किया है। मार्च में एक्सपोर्ट 60.5% बढ़कर 34.45 अरब डॉलर पर पहुंच गए। वहीं PwC के सर्वे के मुताबिक आगे भी ये तेजी जारी रहेगी और ब्रिटेन, चीन, बांग्लादेश, जर्मनी और UAE को किए जाने वाले एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने में मददगार विदेशों की इस लिस्ट में सबसे आगे अमेरिका रहेगा। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में इकोनॉमी की सेहत सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का असर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को मार्केट के न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चालू कर दिया, जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों का आना, टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने बिजनेस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इनोवेशन के माध्यम से अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर के CEO पर कराए गए PwC के सर्वे के मुताबिक कंपनियां नए बिजनेस मॉडल और डिजिटलाइजेशन को अपना रही हैं। सर्वे में शामिल 93% भारतीय CEO डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर निवेश करेंगे। 90% CEO 3 साल में लीडरशिप और टैलेंट डेवलपमेंट में निवेश करने को तैयार हैं। 88% भारतीय कंपनियों के CEO लागत घटाने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि 80% एग्जीक्यूटिव साइबर सिक्योरिटी में निवेश पर जोर दे रहे हैं।